ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपिशम्भुफलचारभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नीलाम्भुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं। कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। येषां न विद्या तपो न दानं ज्ञानं न शीलं गुणवो न धर्मः। ते मर्त्यलोके भूमिभारभूता मनुष्यरूपे मृगाः चरन्ति। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। बोलो गंगे मैया की जय, शंकर भगवान की जय, दुर्गी मैया की जय, गणेश भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, पंचमुखी हनुमान जी महाराज की जय, परम पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। श्वेतबंध भय भीरयति कपिनभ पंथ उड़ाही। अपर जल चरणे ऊपर चढ़ चढ़ पार जाए। श्वेतबंध पर बड़ी भीड़ हो गई है। इससे कुछ वानर आकाश मार्ग से उड़ने लगे और दूसरे कितने ही जलचर जीवों पर चढ़ चढ़कर पार जा रहे हैं। तो ये प्रसंग है रावण की व्याकुलता। प्रसंग हम लेकर चल रहे हैं। जो लोग इस कथा को सुनेंगे वो कृपया कमेंट करके बताएंगे ये कथा अच्छी लगी या न लगी। अस कौतुक बिलोक दो भाई बिहस चले कृपाल रघुराई। सेन सहित उतरे रघुबीरा
कहीं न जाए कपि यूथ भीरा। कृपालु श्री रघुनाथ जी तथा लक्ष्मण जी दोनों भाई ऐसा कौतुक देखकर हंसते हुए चले। रघुवीर श्री रघुवीर सेना सहित समुद्र के पार हो गए। बानरों और उनके सेनापतियों की भीड़ कहीं नहीं जा सकती। और सिंध पार प्रभु डेरा कीन्हा, सकल कपिन महा आय सुदीना। खाहु जाय फल मूल सुहाय, सुनत भाल कपि जहाँ तहाँ धाय। प्रभु ने समुद्र के पार डेरा डाला और सब बानरों को आज्ञा दी कि तुम जाकर सुंदर फल मूल खाओ। ये सुनते ही ऋक्ष बानर जहाँ तहाँ दौड़ पड़े। सब तरफ रे राम हित लागी, ऋत अर कुरित काल गति त्यागी। खाए मधुर फल बिटप हला वही, लंका सन मुख शिखर चला वही। श्री राम जी के हित सेवा के लिए सब वृक्ष ऋतु कुरित समय की गति को छोड़कर फल उठे। बानर भालू मीठे मीठे फल खा रहे हैं, वृक्षों को हिला रहे हैं और पर्वतों के शिखरों को लंका की ओर फेंक रहे हैं। जहाँ कहूँ फिरत निशाचर पावई, घेरि सकल बहु नाच नचावई। दस नहीं काट नासिका काना, कही प्रभु सुजस दियहि तब जाना। घूमते फिरते जहाँ कहीं किसी राक्षस को पा जाते हैं तो सब उसे घेर कर खूब नाचना चाहते हैं और दांतों से उसके नाक कान काट कर प्रभु का श्रेष्ठ कहकर अथवा कहलाकर तब उसे जाने देते हैं। और जिन कर नाता कान निपाता, तिन रावण कही सब बात। सुनत श्रवण बारिद बंधाना, दस मुख बोले उठाय कुलाना। जिन राक्षसों के नाक और कान काट डाले गए, उन्होंने रावण से सब समाचार कहा। समुद्र पर सेतु का बांधा जाना कानों से सुनते ही रावण घबराकर दसों मुखों से बोल उठा। बोलो गंगे मैया की जय। बांध्यो बन निध नीर निधि, जल निधि सिंधु बारिश। सत्य तोय निधि कंपति, उदति पयोधि नदी। वन निधि, नीर निधि, जल थी, सिंधु बारिश, तोय निधि, कंपति, उदति, पयोधि, नदी को क्या सचमुच ही बांध लिया? निज विकलता विचारी बहोरी, बिहच गयो गृह करि भय भोरी। मंदोदरी सुनो प्रभु आयो, कौतक ही पाथोधि सिधायो। फिर अपनी व्याकुलता को समझकर ऊपर से हंसता हुआ भय को भुलाकर रावण महल को गया। जब मंदोदरी ने सुना
कि प्रभु श्री राम जी आ गए हैं और उन्होंने खेल में ही समुद्र को बंधवा लिया है। कर गहे पते भवन निज आनी, बोली परम मनोहर बानी। चरण आय सिर अंचल रूपा, सुनौ बचन पे परिहरि कोपा। तब वो हाथ पकड़कर पति को अपने महल में लाकर परम मनोहर वाणी बोली। चरणों में सिर नवाकर उसने अपना आंचल पसारा और कहा, हे प्रियतम, क्रोध त्याग कर मेरा वचन सुनिए। नाथ बयर की जयताही तो, बुद्धि बल सके जीत जाही सो। तुम ही रघुपति अंतर कहता, खल खदोत दिन करही जैसा। हे नाथ, मैं उसी के साथ करना चाहिए। हे नाथ, बैर उसी के साथ करना चाहिए जिससे बुद्धि और बल के द्वारा जीत सके। आप में और श्री रघुनाथ जी में निश्चय ही कैसा अंतर है, जैसा जुगनू और सूर्य में। अति बल मधु कैटभ जहि मारे, महावीर इति सुत संघारे। जहि बल बांधि सहस भुज मारा, सोई अवतरव हरन मही भारा। जिन्होंने विष्णु रूप से अत्यंत बलवान मधु और कैटभ दैत्य मारे और 12 और नरसिंह रूप से महान सूरवीर दिति के पुत्रों हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप को संहार किया। जिन्होंने वामन रूप से बलि को बांधा और परशुराम रूप से सहस्त्रबाहु को मारा, वही भगवान पृथ्वी का भार धारण करने के लिए राम रूप में अवतीर्ण प्रकट हुए हैं। तासु विरोध न कीजिए नाथा, काल कर्म जीव जाके हाथ। हे नाथ, उनका विरोध न कीजिए जिनके हाथ में काल कर्म और जीव सभी है। बोलो गंगे मैया की जय। राम सौंपी जानकी, नाय कमल पदमाथ। सुत कहूँ राज समर्पि बन, जाय भजिए रघुनाथ। श्री राम जी के चरण कमलों में सिर नवाकर, उनकी शरण में जाकर उनको जानकी जी सौंप दीजिए और आप पुत्र को राज्य देकर वन में जाकर श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए। और दुर्गे मैया की जय। नाथ दीन दयाल रघुराई, माघव सन मुख गए न खाई। चाहिए करन सो सब कर बीते, तुम सुर यसुर चराचर जीते। हे नाथ,
श्री रघुनाथ जी तो तीनों पर दया करने वाले हैं। सम्मुख शरण जाने पर तो बाघ भी नहीं खाता। आपको जो कुछ करना चाहिए वो सब आप कर चुके। आपने देवता, राक्षस तथा चर अचर सबको जीत लिया। अरे संत कहें अति नीति दशानन, चौथे पन जायहि निपकारन। तासु भजन कीजिए तहाँ भरता, जो करता पालक संहरता। हे दसमुख, संतजन ऐसी नीति कहते हैं कि चौथे पन बुढ़ापे में राजा को वन में चला जाना चाहिए। हे स्वामी, वहाँ वन में आप उनका भजन कीजिए जो सृष्टि के रचने वाले, पालने वाले और संहार करने वाले। तो गंगी मैया की जय। स्वय रघुवीर प्रणत अनुरागी, भजहु नाथ ममता सब त्यागी। मुनि बर जतन करई जहि लागी, भूप राजु तजे होय विरागी। हे नाथ, आप विषयों की सारी ममता छोड़कर उन्हीं शरणागत पर प्रेम करने वाले भगवान का भजन कीजिए जिनके लिए श्रेष्ठ मुनि साधन करते हैं और राजा राज्य छोड़कर बैरागी हो जाते हैं। अरे सोई कौशलाधीश रघुराया, आयव करन तो ही पर दाया। जो पिय मानहु मोर सिखावन, सुजस होयति हूँ पुरयति पावन। वही कौशलाधीश श्री रघुनाथ जी आप पर दया करने आए हैं। ये प्रियतम, यदि आप मेरी सीख मान लेंगे तो आपका अत्यंत पवित्र और सुंदर यश तीनों लोकों में फैल जाएगा। अथ कहे नयन नीर भरी, गई पद कंपित गात। नाथ भजऊ रघुनाथ ही, अचल हो यही बात। ऐसा कहकर नेत्रों में करुणा का जल भरकर और पति के चरण पकड़कर कांपते हुए शरीर से मंदोदरी ने कहा, हे नाथ, श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए जिससे मेरा सुहाग अचल हो जाए। तो मंदोदरी रावण को समझा रही है। क्या समझा रही है? तो मंदोदरी रावण को कैसे समझा रही है, ये भजन है। अये बालम रघुनाथ से और मत बढ़ाओ बैर, दे दो उनकी जान की जो तुम चाहो खैर।
अरे हरि लाए हो, हरि लाए हो, नारी पराई रघुबर से स्वामी, रारी ना करो। हरि लाए हो, नारी पराई रघुबर से स्वामी, रारी ना करो। रघुबर से स्वामी रारी ना करो, रघुबर से स्वामी रारी ना करो। हरि लाए हो, नारी पराई रघुबर से स्वामी, रारी ना करो। हरि लाए हो, नारी पराई रघुबर से स्वामी, रारी ना करो। बड़ी महंगी पड़ेगी लड़ाई रघुबर से स्वामी, रारी ना करो। हरि लाए हो, नारी पराई रघुबर से स्वामी, रारी ना करो। कहती मंदोदरी रानी, कहती मंदोदरी रानी, सुनिए सुन में सुनिए जुबानी। वो भटकते थे, वो भटकते थे, वो रघुराई रघुबर से स्वामी, रारी ना करो। वो भटकते थे, वो रघुराई रघुबर से स्वामी, रारी ना करो। हरि लाए हो, नारी पराई रघुबर से स्वामी, रारी ना करो। खर दूषण जस राक्षस मारे, खर दूषण जस राक्षस मारे, योधा लाखों है संघारे। खर दूषण जस राक्षस मारे, योधा लाखों है संघारे। उन प्रभु में है, उन प्रभु में है ऐसी प्रभुताई रघुवर से स्वामी, रारी ना करो। उन प्रभु में है ऐसी प्रभुताई रघुवर से स्वामी, रारी ना करो। हरि लाए हो, नारी पराई रघुवर से स्वामी, रारी ना करो। तो मंदोदरी रावण को कह रही है, बाजी ना लगाओ पिया अपनी जान की, बाजी ना लगाओ पिया अपनी जान की, वापस दे दो उनकी जान की। बाजी ना लगाओ पिया अपनी जान की, वापस दे दो उनकी जान की। अरे खत्म हो जाएगी सब लड़ाई रघुवर से स्वामी, रारी ना करो। खत्म हो जाएगी सब लड़ाई रघुवर से स्वामी, रारी ना करो। हरि लाए हो, नारी पराई रघुवर से स्वामी, रारी ना करो। खत्म हो जाएगी सब लड़ाई रघुवर से स्वामी, रारी ना करो। हरि लाए हो, नारी पराई रघुवर से स्वामी, रारी ना करो। हरि लाए हो, नारी पराई रघुवर से स्वामी, रारी ना करो। लुगंगी मैया की जय। इस प्रकार रावण को मंदोदरी ने समझाया, लेकिन फिर भी रावण अपने अभिमान के वेश में आकर क्या कहता है, तब रावण मैं सुता उठाई, करे लाग खल निज प्रभुताई। सुनते प्रिया जथा वृथा भय माना, जग योधा को मोहि समाना। तब रावण ने मंदोदरी को उठाया और वह दुष्ट
उससे अपनी प्रभुता कहने लगा, हे प्रिय सुन, तूने व्यर्थ ही भय मान रखा है। बता तो जगत में मेरे समान योद्धा कौन है। वरुण कुबेर पवन जमकारा, भुजबल जित्यो सकल दिगपाला। देव तनुज नर सब बस मोरे, कवन हेतु उपजा भय तोरी। वरुण कुबेर पवन यमराज आदि सभी दिक्पालों को तथा काल को भी मैंने अपनी भुजाओं के बल से जीत रखा है। देवता दानव और मनुष्य सभी मेरे बस में हैं। फिर तुझको ये भय किस कारण उत्पन्न हो गया। हरि नाना विध तेहि कहसी बुझाई, सभा बहोई बैठ सो जाई। मंदोदरी हृदय यस जाना, काल बस उपजाय अभिमान। मंदोदरी ने उसे बहुत तरह से समझाकर कहा, किंतु रावण ने उसकी एक भी बात ना सुनी और वो फिर सभा में जाकर बैठ गया। मंदोदरी ने हृदय में ऐसा जान लिया कि काल की बस होने से पति को अभिमान हो गया है। सभायाय मंत्री ते बूझा, करब कवन विधि रिपुस जूझा। कहाँ सचिव सुन निश्चरना, बार बार प्रभु पूछहु का। सभा में आकर उसने मंत्रियों से पूछा कि शत्रु के साथ किस प्रकार युद्ध करना होगा। मंत्री कहने लगे, हे राक्षसों के नाथ, हे प्रभु सुनिए, आप बार बार क्या पूछते थे। बोलो गंगे मैया की जय। कहव कवन भय करिए विचारा, नर कपि भाल यहार हमारा। कहिए तो ऐसा कौन सा बड़ा भय है जिसका विचार किया जाए। भय की बात ही क्या है, मनुष्य और बानर भालू तो हमारे भोजन की सामग्री हैं। सबके वचन श्रवण सुनी, कहा प्रहस्त कर जोरी। नीति विरोध न करिए प्रभु, मंत्री मति अति थोरी। कानों से सबके वचन सुनकर रावण का पुत्र प्रहस्त हाथ जोड़कर कहने लगा, हे प्रभु, नीति के विरुद्ध कुछ भी नहीं करना चाहिए। मंत्रियों में बहुत ही थोड़ी बुद्धि है। कहाँ ये सचिव सठ ठकुर सुहाती, नाथ नपुर आवो यही भांति। पारित नागी एक कपियावा, तासु चरित मन महु सब गावा। ये सभी मूर्ख खुशामदी मंत्री ठकुर सुहाती मुँह देखी कर रहे हैं। हे नाथ, इस प्रकार की बातों से पूरा नहीं पड़ेगा। एक ही बंदर समुद्र लांघकर आया था, उसका चरित्र सब लोग
अब भी मन ही मन गाया करते हैं, स्मरण किया करते हैं। क्षुधा न रही तुम ही सब काहू, जारत नगर कस न धरि खाहू, सुनत नेक आगे दुख पाव, सचिवन असमत प्रभु ही सुनाव। वो समय तुम लोगों में से किसी को भूख न थी, बंदर तो तुम्हारा भोजन ही है। फिर नगर जलाते समय उसे पकड़कर क्यों नहीं खा लिया? इन मंत्रियों ने स्वामी आपको ऐसी सम्मति सुनाई है जो सुनने में अच्छी है, पर जिससे आगे चलकर दुख पाना पड़े होगा। जही बारिश बंधायो हेला, उतरे सेन समेत सुबेला, शोभन मनुज खाबो हम भाई, बचन कहें सब गाल फुलाई। जिसने खेल ही खेल में समुद्र बना लिया और जो सेना सहित सुबेल पर्वत पर आ उतरे, हे भाई कहो, वो मनुष्य है जिसे कहते हो कि हम खा लेंगे। सब गाल फुला फुला कर पागलों की तरह भजन कह रहे हैं। तात बचन मम सुनयति आदर, जनि मन गुनहु मोहि करि कादर। प्रिय बानी जे सुनहि जे कहाई, ऐसे नर निकाय जग यहाई। हे तात, मेरे वचनों को बहुत अच्छी तरह से बड़े गौर से सुनिए। मुझे मन में कायर न समझ लीजिएगा। जगत में ऐसे मनुष्य झुंड के झुंड बहुत अधिक है, जो प्यारी मुंह पर मीठी लगने वाली बात ही सुनते और कहते हैं। बचन मरम हित सुनत कठोरे, सुनहि जे काहे नर प्रभु मोरे। प्रथम बसीठ कहाओ सुन नीति, सीता देय करो यति प्रीति। हे प्रभु, सुनने में कठोर परंतु परिणाम में परम हितकारी वचन जो सुनते और कहते हैं, वे मनुष्य बहुत ही थोड़े हैं। नीति सुनिए, उसके अनुसार पहले दूध भेजिए और फिर सीता को समझाकर, सीता को देकर और श्री राम जी से प्रीत मेल कर लीजिए। कथा विसर्जन होत है सुनो वीर हनुमान, राम लखन से जानकी बसो अपने राम सियावर रामचंद्र भगवान।